नमस्कार, BNN टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं VK मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। नमस्कार, सर्कल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। राजकीय गेहूं क्रय केंद्र जंगीगंज केंद्र पे हम मौजूद हैं। यहां हमारे साथ इस केंद्र के प्रभारी भी मौजूद हैं। यहां खरीद की व्यवस्था पूरे जिले में एक अलग पहचान रखती है। दूर दराज क्षेत्रों के किसान भी यहां पहुंचते हैं। आपको बता दें, पिछली बार धान क्रय का मामला रहा हो या इस बार गेहूं क्रय का, सरकार की तरफ से जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई उसके तहत अधिकतर किसान इस केंद्र को पसंद कर रहे हैं। किसान यहां गेहूं लेके पहुंच रहे हैं। तौल से लेकर के कोविड-19 के सारे गाइडलाइन का अनुपालन यहाँ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों के बैठने से लेके अन्य इंतजामात भी यहाँ किए गए हैं। कोविड का दौर है, लेकिन किसानों की लंबी कतारें इस केंद्र पे देखी जा रही हैं। हमारे साथ आज केंद्र के प्रभारी ने खास बातचीत की है। उन्होंने जो बताया, जानकारियाँ दी, उसके अनुसार यहाँ पे स्टॉक गजा हुआ है। हालांकि FCI के गोदामों पे गेहूँ भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, गोपीगंज मंडी समिति में भी व्यवस्था कराई गई है। लेकिन अभी जिस तरह से किसानों ने सरकार की इस योजना को अपना पूरा सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है, उसके अनुसार यहाँ अब भी गेहूं के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गेहूं खरीद विगत वर्षों से काफ़ी अच्छी चल रही है इस बार। यद्यपि कोरोना महामारी में कार्य करने में काफ़ी असुविधा हो रही है। लेबर पल्लेदारों का बीच बीच में बीमार हो जाना, गाड़ियां समय से अनलोडिंग ना हो पाना, लेकिन इसके बावजूद पिछले गत वर्षों की तुलना में हम इस साल ज़्यादा अच्छे से किसानों को सहयोग कर पा रहे हैं। अभी आज की तारीख तक जो है 13,500 कुंतल की खरीद हुई है 365 किसानों से, जिसमें से 6,500 कुंतल हमने FCI को डिलीवर कर दिया है और लगभग जो है 5,000 कुंतल की हमने बिलिंग भी कर दिया है। पूरे ज़िले में जंगीगंज क्रय केंद्र पर किसानों की आवक सबसे ज़्यादा है। आज भी लगभग 20 किसान के आसपास आए हुए हैं। इस केंद्र पर लगभग 6,500 कुंतल अभी गेहूँ डंप पड़ा हुआ है। ठेकेदार ने लगभग 4 से 5 गाड़ियाँ लगा रखी हैं, लेकिन लेबर के अभाव में वहाँ उतरने में FCI में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन प्रतिदिन 3 से 4 गाड़ी, कभी कभी 5 गाड़ी भी लोड हो जाती है। किसानों को अधिकतम कोविड के नियमों को हम लोग बताते हैं, पालन भी कर रहे हैं। केंद्र पर कोविड से बचाव है तो सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। पानी की व्यवस्था है, वृक्ष भी है, छायादार बैठने की व्यवस्था है। किसानों को कोई किसी प्रकार का सुविधा ना होने पाए, इसके लिए हम समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। एक और खास बात इस जंगीगंज केंद्र के साथ जुड़ी हुई है, किसान ज़्यादातर इस केंद्र पर ही क्रय करना चाहते हैं। ऐसा हुआ गेहूँ भी देखने को मिल रहा है। इससे कितनी परेशानी या कितनी समस्या होती है? राज्य सरकार ने इस बार किसानों को ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने का स्वतः अधिकार दे दिया है। किसान सहज जन सेवा केंद्र और साइबर कैफ़े से अपने सुविधा अनुसार जहां उनको अच्छी सुविधा मिलती है उस क्रय केंद्र का विकल्प चुन लेते हैं और विकल्प चुनने के बाद जब उनका टोकन आ जाता है उस क्रय केंद्र पर ले आते हैं। इसमें हमारा क्रय केंद्र, किसान पहली प्राथमिकता हमारे क्रय केंद्र को देते हैं और हम भी उनको पूरी का पूरा सहूलियत देने का प्रयास करते हैं कि उसी दिन उनकी हम तौल करा करके उनके खाते में भुगतान कर सकें। इसलिए हमारे केंद्र पर ज़्यादा भीड़ होती है। खरीद के अलावा देखा जा रहा है केंद्र पर काफ़ी मात्रा में गेहूँ अभी डंप है, तो भेजने की क्या व्यवस्था की जा रही है? राज्य सरकार ने हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति कर दिया है। हमारे परिवहन ठेकेदार श्री प्रमोद कुमार सिंह हैं। उन्होंने 5 गाड़ी इसके लिए लगा रखी है और प्रतिदिन 3 से 4 गाड़ी लोड होकर जाता है। लेकिन वहाँ FCI में जाने के बाद गाड़ी 2-2 दिन तक वहाँ खड़ी रहती हैं, अनलोड नहीं हो पाती हैं। इस वजह से 6,500 कुंतल लगभग गेहूँ हमारे केंद्र पर आज डंप पड़ा हुआ है। चक्रवात है, हमें BP खुद समस्या है,
चक्रवात को देखते हुए यद्यपि हमने पूरा गेहूं पॉलीथीन से ढकवा दिया है, लेकिन नीचे का जो गेहूं है उसके ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। नीचे भी हमने बल्ली लगवा रखा है, बल्ली मंगवा कर लगवा रखा है, लेकिन अगर और तेज़ी से उठान ये हो सके तो बेहतर होगा।